हेलो एवरीवन गाइस, अभी रात के 2:30 बजे हैं और सब लोग सो रहे हैं ऑलमोस्ट। और मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आज मैं फास्ट हूँ और सोमवारी चौथी सोमवारी है। मैं बैठ के यही सोच रही थी कि कैसे, जैसे कि जैसे बाकी मम्मी लोग होती हैं, वो अगर अपनी बहू को या किसी और की बेटी को अपनी बेटी जैसे नहीं मानती, एकदम अपने जैसा नहीं कर सकती है, अपनी बेटी के जैसे प्यार नहीं दे सकती है, उसको चाहे कितना भी कुछ भी वो कर दे, वो वाली फीलिंग नहीं आ सकती है। वैसे ही हम बेटियां भी किसी के घर भी जाएं, किसी को कितना भी प्यार दे दें, चीज़ें कर दें, पर अपनी माँ की तरह, जो हमारी अपनी मम्मी होती है, उनकी तरह, उनकी जगह हम किसी को नहीं दे सकते हैं। ये रियलिटी है। और मैं बैठ के यही सोच रही थी कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी कर लूँ, अपनी माँ की जगह किसी को भी नहीं दे सकती हूँ। और मैं ही नहीं, चाहे कोई भी मम्मी हो या कोई भी बेटी हो, कोई भी एक दूसरे की जगह किसी को नहीं दे सकता है। जो प्यार, जो ममता, जो फीलिंग्स हम लोगों में, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो ब्लड रिलेशन होता है, वो चाहे हम कुछ भी कर लें, किसी के साथ भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि मैं इनको अपने जैसा मानती हूँ या वो मुझे अपने जैसा मान सकती है, वो हो ही नहीं सकता है। वो सच्ची और कड़वी सच है, चाहे आप इसे मानो या ना मानो। तो सॉरी, मैं तब से यही सोच रही थी कि चाहे कुछ भी कर ले, ये होता है। तो मैं ये सोच रही थी। फिर मैं ये भी सोच रही थी कि एक मिनट, हाँ, तो अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो सोमवारी का फास्ट होता है, जो काफ़ी सारी लड़कियां रहती हैं, ये सब कोर्स बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं वो अच्छा हस्बैंड फ्यूचर में मतलब कहते हैं ना कि शिव जी, जैसे शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, वैसा ही हस्बैंड वो लोग भी एक्सपेक्ट करती हैं कि मिले, उनके जैसा मिले। तो ये गलत नहीं है। ये सारी लड़कियां, क्योंकि बचपन से उनके माइंड में ये डाल दिया जाता है, तो वो लोग शौक से और भगवान जी को खुश करने के लिए और अपने श्रद्धा से ये काम करती हैं। पर हाँ, इसके साथ ही साथ ज़रूरी नहीं कि सब ये सोचते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू हमेशा हर टाइम सोचते हैं। ऐसा भी होता है कि किसी किसी साल वो फास्ट इसलिए भी रहते हैं कि वो एक डिवोशन है भगवान के लिए, इसलिए भी रहते हैं। प्लस अपने मम्मी पापा की खैरियत के लिए भी रहते हैं, दोस्तों के लिए, अपने प्यार के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब के लिए भी रहते हैं। तो सिर्फ ये मत सोचिए कि अगर कोई फास्ट है तो सिर्फ अपने होने वाले पति के लिए या फिर जिसको वो प्यार करता है सिर्फ उसके लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये ओवरऑल है। ये अगर आप कुछ नहीं भी मतलब एक्सपेक्ट करेंगे या भगवान से चाहेंगे कि हाँ भगवान जी ये मिल जाए, तो भी आप रख सकते हो। भगवान जी के लिए रख सकते हो, शिव जी के लिए भी रख सकते हो। तो ऐसा ही होता है। तो एक तरफा नहीं सोचिएगा, मतलब ओवरऑल सोचिएगा, ठीक है? ऐसा होता है। और मैं ये जो फास्टिंग है वो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, तो अभी तक तो कंटिन्यू है, आगे भी एक यही करूँगी कि कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि आज तक शिव जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही किया है। जहाँ मैं गलत होती हूँ वहाँ मुझे रास्ता दिखाते हैं। थोड़ा लेट होता है पर सही होता है मेरे साथ। और ईश्वर की कृपा से आज तक कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। इतना बुरा नहीं हुआ कि हाँ जीने की आशा ही छोड़ दूँ, लेकिन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सो थैंक यू सो मच गॉड जी। मेरे मम्मी पापा सलामत हैं, मेरे भाई बहन सलामत हैं, मैं सलामत हूँ और मैं इस काबिल हूँ कि मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर सकूँ। थैंक यू सो मच सब कुछ के लिए। सो ये मेरा मिनी ब्लॉग था जो मैं 2:30 बजे रात में सोच रही थी और मैं आप लोगों से बता रही थी। तो इस ब्लॉग को सपोर्ट करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप क्या सोचते हो, और आप ऐसे रात में जब सोते रहते हो तो क्या सपने में क्या देखते हो, या फिर सोचते क्या हो, इमेजिनेशन क्या करते हो आप? मेरे जैसे ही उटपटांग सोचते रहते हो या फिर कुछ और? तो वो भी आप भी मेंशन करना। अगली बार फिर जो भी ख्याल आएगा मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है?